नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ रोशनी। 2 अक्टूबर को पूरे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती मनाई गई। बापू की इस जयंती को झारखंड की उपराजधानी दुमका में भी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर जिले के प्रबुद्ध लोगों एवं विभिन्न संस्थाओं द्वारा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। लीजिए, जिनके पास माला नहीं है फूल ले लीजिए। चलिए, धन्यवाद। हमको देना फूल को। देखो हम लोग ऐसे खड़ा होकर के ऐसे खड़ा हो जाए, एक साथ हो जाते ना, तो एक साथ सब आ रहे हैं। सबके साथ में हो गया गांधी जी का ये वाला फोटो प्रेस में दे दीजिए। धन्यवाद। जन्म हुआ था। सत्य और अहिंसा के इस पुजारी को पंजाब केसरी की तरफ से हार्दिक स्वागत। आज हम सब यहाँ सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय एनएसएस की ओर से यहाँ उपस्थित हैं। आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वां जन्मतिथि है और इस अवसर पर हम गांधी जी के सत्य अहिंसा के विचार के साथ साथ उसके सादगी और सरलता और जीवन के संबंध में छोटी छोटी बातें और के प्रति उनका जो सोच था, दृष्टिकोण था, उनको हम स्मरण करते हैं कि किस तरह उन्होंने इन बातों को अपने जीवन में आत्मसात किया और इन्हीं बातों के द्वारा उन्होंने इतनी बड़ी ब्रिटिश हुकूमत से भारत को आज़ादी दिलाई। एक ऐसे भारत जो विविधताओं में बटा हुआ था, उनको एक सूत्र में बांधा और आज 21वीं शताब्दी में भी महात्मा गांधी की प्रासंगिकता बनी हुई है और अधिक शिद्दत से हम आज उनके विचारों को स्मरण करते हैं, क्योंकि आज हम इस दौर से गुजर रहे हैं, कोरोना महामारी से, और इसमें हमारा सारा सिस्टम प्रभावित हुआ है, खेती से लेकर बिजनेस और हमारा जीवन रहन सहन। तो ऐसी स्थिति में हम याद करते हैं महात्मा गांधी के सादगी और सरलता के जीवन को, किस प्रकार उनका विचार था कि किसी भी महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसका साधन भी सही होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए और ये पवित्रता जीवन के हर क्षेत्र में होनी चाहिए। और यही हमारे जीवन का और देश का, समाज की उन्नति का एक सही रास्ता है। और इसी बात को हम स्मरण करते हुए देखेंगे कि किस प्रकार उन्होंने कहा था कि सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, बुरा मत बोलो। बापू के 3 मंत्र को हम स्मरण करते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। और यदि इसका हम आज पालन करें तो हम कई प्रकार की बुराइयों से बच सकते हैं। और आज इन छोटी छोटी बातों का ही स्मरण करते हुए हम ये संदेश
देना चाहते हैं कि गांधी जी के जीवन, उसके चरित्र पर हमें पुनः मनन करना चाहिए। उनकी सादगी और सरलता का जो उन्होंने हमें मंत्र दिया है, उसे हमें अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम देखते हैं कि किस प्रकार आज इतनी महंगाई बढ़ी है, प्रदूषण फैला है। इसके पीछे ये भी कारण है कि बहुत अधिक औद्योगिकता है, और जिसके चलते हम अपने पर्यावरण का, अपने संसाधनों का बहुत दोहन कर रहे हैं, और इसके चलते आज जल संकट है, पर्यावरण प्रदूषण है। इसका निजात के लिए गांधी जी, इसीलिए उन्होंने संयम का संदेश दिया था कि हम जितनी आवश्यकता है उतना ही अधिक सामानों को अपने पास रखें, संचयन करें संपत्ति का, और पर्यावरण को भी बचाएं। तो इस समय जो पर्यावरण की भी इतनी बड़ी समस्या है, वैश्विक समस्या बनी हुई है, इन सब का समाधान हमें गांधी के विचारों में नज़र आता है। तो हमें इस जयंती के अवसर पर पुनः ये उनके विचारों को देखते हुए कि कहाँ तक हम उसका पालन कर रहे हैं, यदि नहीं कर रहे हैं तो उसे हमें पुनः अपनाने की ज़रूरत है। और साथ ही हमारे देश के प्रधानमंत्री, द्वितीय प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जयंती है। उन्होंने भी जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और भारत पाकिस्तान युद्ध में हमें जय दिलाई थी। आज भी चीन के साथ हमारा तनाव है, हम शास्त्री जी को स्मरण करते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपने साहस का परिचय दिया था, और साथ ही देश संकट से हमें को बचाया था, और जय जवान जय किसान का उन्होंने जो नारा दिया था। आज किसान भी कई तरह की समस्याओं और संकटों से गुजर रहे हैं, तो उन्होंने किस प्रकार महसूस किया था कि हमारे देश को एक मजबूत बनाने के लिए किसानों को भी उसी तरह स्वावलंबी और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। तो उनकी नीतियों को, विचारों को भी हम स्मरण करें कि हमारा जो किसान तबका आज बहुत उपेक्षित महसूस कर रहा है, उनको स्थिति को भी सुधारा जाए, और हमारा सैनिक जो आज हम देख रहे हैं कि प्रकार से हमें कुछ संकट का महसूस हो रहा है, उनको भी मजबूत करने की आवश्यकता है। तो एक साथ हमें महात्मा गांधी के विचारों के साथ साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी के भी विचारों का हमें एक साथ स्मरण कर हमें एक मजबूत भारत के लिए हम एक सही नीति अपना सके, यही आज के दिन में हम स्मरण करते हैं, और चाहेंगे कि हम इस नीतियों पर चलें और अपने देश को उन्नति की तरक्की की ओर ले चलें। धन्यवाद। बापू का जन्मदिन है, गांधी जी के बताए हुए आदर्श पर उन्होंने सत्य अहिंसा का बात बताया था, और भारत छोड़ो आंदोलन के लालक है, जिन्होंने उसका बर्दाश्त किया था वही आज थे। पंडित लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जो आगे उन्हीं के पता है मार्ग पर चलने से होता। नेताजी सुभाष बोस ने भी कहा था आज़ाद कांग्रेस के साथ जे गांधी जी के मार्ग पर चलने के लिए, और आज ही के दिन उनका जन्मदिन हम स्मरण करते हैं, उन पर नमन रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा था सत्य मार्ग पर चलो, सत्य मार्ग पर अमर ज्योति का नहीं ज्ञान होता है। बस इसे राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से गांधी जयंती अवसर मनाया जा रहा है, उसमें हम सभी यहाँ उपस्थित, गांधी मैदान है यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमारे विभिन्न महाविद्यालय से सभी प्रोग्राम ऑफिसर, सभी स्वयंसेवक सेविका उपस्थित हैं। और इस जयंती के अवसर पर चूंकि मोदी जी का ये अभियान चल रहा है फिट इंडिया मूवमेंट प्रोग्राम, जो कि 15 अगस्त से है 2 अक्टूबर तक है, इसी के इस महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में आज इसका भी समापन किया जा रहा है। तो हम सभी इस गांधी जी की जयंती के अवसर पर सभी गांधी जी को नमन करते हैं, और उनके बताए हुए मार्गों को अपने जीवन में अमल करने का संकल्प लेते हैं, क्योंकि आज दुनिया में बहुत सारी आतंकवाद, भ्रष्टाचार पनपते जा रहा है। आज जरूरी है गांधी जी के मार्गों पर चलने की, जो उनके द्वारा जो सिंबल है, जो बापू के जो 3 बंदर है, उनका जो सिंबल है, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, अब बुरा ना बोलो। आज वो समय आ गया है कि हम सभी भारतवासी उनके बताए मार्गों को चलकर इस उनके अभियान को, उनके जो संदेश थे उनको हम लोग सफल बनाए। मैं डॉक्टर रूपम कुमारी मयूराक्षी ग्रामीण रानेश्वर महाविद्यालय से हूँ, और दुमका नोडल पदाधिकारी, NSS दुमका नोडल पदाधिकारी।